हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऊर्जा और समय पर आधारित होने वाले हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो आपको पहले हमने 20 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल रखे हैं, जिससे आपके जो कुछ कंसेप्ट और सूत्र हों उसके रिलेटेड टॉपिक जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। आप उसको मॉक टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वह न्यूमेरिकल बेस है, जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत दोस्तों आपको पता ही होगा, सभी प्रकार के ऊर्जाओं के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का मात्रक क्या है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा ई बराबर टी। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक आपको पता है कि जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है, आपको पता है अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की एक इकाई क्या होती है दोस्तों? दिए गए ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस प्रकार को अधिकतम यूज किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा का यूज किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य और विस्थापन के बीच कोण जब 90 डिग्री का होता है तब कार्य कितना होता है? दोस्तों आपको पता होगा, जब आपका कार्य और विस्थापन, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए। जब आपका कार्य होता है, कार्य और विस्थापन के बीच जब कोण 90 डिग्री का होता है तो तब कार्य कितना होता है? जी बिल्कुल सही जवाब, शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है? तो बिल्कुल सही जवाब, विद्युत ऊर्जा में आपका विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे सामान्य उदाहरण आपका पवन चक्की है। क्या है? पवन चक्की है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड को ऊंचाई पर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर तक खींचा जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? जिसपे कितना दोस्तों 10 न्यूटन बल लगता है और 5 मीटर उस पर कार्य खींचा जाता है 5 मीटर, ठीक है। तो पूरा किया गया कार्य कितना होगा? तो बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगर आप इस फार्मूले पे दिए गए मान को रखेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 50 जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यदि 100 वाट का बल्ब 2 घंटे तक जलाया जाता है, कितना? 100 वाट का बल्ब कब तक जलाया जाता है? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक जलाया जाता है तो बिजली की खपत कितनी होगी? बताइए दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होगा? आई होप आपने याद किया होगा। इसका जो फार्मूला है क्या होता है? ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है आपका दोस्तों शक्ति गुणे समय, ठीक है। शक्ति गुणे समय होता है। अगर इस फार्मूले पे आप दिए गए मान को रखेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 0.2 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड 20 मीटर की गति से चल रहा है और उसकी द्रव्यमान 10 kg है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है?
1/2 mv। एक मिनट दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता है आपका, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो अब दिए गए मान पे अगर हम वैल्यू को रखते हैं, दिए गए मान पे हम वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका 4000 जूल आएगा। कितना आएगा, 4000 जूल आएगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 4000 जूल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण 5 एम्पियर करंट पर 220 वोल्ट का उपयोग करता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, उसकी कितनी शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति बराबर पावर बराबर सूत्र क्या होता है, पावर बराबर सूत्र होता है V इंटू आई। तो V बराबर हो गया आपका वोल्ट हो गया, आई बराबर एम्पियर हो गया। तो दिए गए फार्मूले पर अगर हम दिए गए फार्मूले पे मान कर रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जी बिल्कुल सही जवाब 1100 वाट आएगा। क्या आएगा, 1100 वाट आएगा। कैसे आएगा, तो शक्ति हो जाएगा बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है आपका 220 हो गया, और आपका एम्पियर कितना है 2 हो गया। तो कितना हो गया, 1100 हो गया। और शक्ति का जो मात्रक होता है, क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, तो वाट हो गया। कितना आया, 1100 वाट। तो वही यहाँ पर आंसर हो गया आपका। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का पंखा 10 घंटे तक चलता है तो खपत की गई ऊर्जा कितनी होगी। बताइए, 100 वाट का पंखा है आपका, 10 घंटे तक चलता है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है पावर गुणे समय, पावर गुणे समय होता है। ठीक है, तो पावर कितना दिया है आपको, दिया है कि ऊर्जा यहाँ पे 60 वाट का पंखा दिया है, 10 घंटे तक चलता है, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 60 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 600 वाट, 600 वाट हो जाएगा ना, 600 वाट हो गया। अब इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6 किलो वाट घंटा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 किलोग्राम वाला एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। बताइए, यदि 2 किलोग्राम वाला एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका है यहाँ पर 196 जूल होगा। कितना होगा, 196 जूल उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सोल्यूशन मैंने इसी PDF में दे दिया है, आप PDF को डाउनलोड करके सोल्यूशन को भी देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं अगर सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो PDF बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मेरा मोटिव है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 40 क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन दिखा दूँ जो कि आपके RRB के एग्जाम में आते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 240 ओम है और 120 वोल्ट का स्रोत से जुड़ा है, तो उस पर खींचा गया करंट कितना होगा। तो आई कितना होता है, आई बराबर होता है V/R होता है। तो रखे, अब इस पे हम मान को रखेंगे तो आपका कितना आएगा, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 0.5 एम्पियर करंट होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। ओके अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर 500 वाट की शक्ति से 3 घंटे तक चलती है तो कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो ऊर्जा कितनी खपत होगी, ऊर्जा बराबर क्या होता है, पावर गुणे समय होता है, आपको पता है। तो दिए गए फार्मूला पे अगर हम रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जी बिल्कुल सही जवाब 1.5 किलोवाट घंटा आएगा। ओके अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक विद्युत उपकरण 2 किलोवाट शक्ति पर 5 घंटे तक चलता है तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी। बताइए ऊर्जा की खपत कितनी होगी अगर एक विद्युत उपकरण 2 किलोवाट की शक्ति पर 5 घंटे तक चलता है। तो फार्मूला आपका वही रहेगा, ऊर्जा बराबर पावर गुणे समय रहेगा। तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी, तो आपका पावर 200 किलोवाट हो गया। ठीक है, गुणे कितने घंटे तक चलता है, 5 घंटे तक चलता है। तो सर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 किलोवाट हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है यहाँ पे, C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड को ऊंचाई पर उठाने में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जी बिल्कुल सही जवाब स्थितिज ऊर्जा आपकी संग्रहित होती है।
क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पे आधारित है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, पहला भी ऑप्शन सही है आपका। ऊर्जा को केवल स्थानांतरित किया जाता है, बी ऑप्शन भी सही है। ऊर्जा का कुल योग हमेशा समान रहता है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है। ऊर्जा का स्थानांतरण बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कार्य के द्वारा भी होगा, उष्मा के भी द्वारा होगा, विद्युत प्रवाह के द्वारा भी होगा। अर्थात आप कह सकते हो ऊर्जा का स्थानांतरण सभी उपरोक्त सभी दिए गए ऑप्शन सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 3 × 6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है, 3 × 6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन है। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, हाँ ये भी है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यह भी है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यह भी है, उपरोक्त सभी, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का कौन सा रूप पवन चक्की द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो पवन चक्की द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला ऊर्जा आपका कौन सा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा और तापमान में क्या अंतर है। ऊर्जा और तापमान में दोस्तों क्या अंतर है, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऊर्जा उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तापमान ऊर्जा का माप है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा को किस रूप में आसानी से परिवहन और संग्रहित किया जा सकता है। ऊर्जा को किस रूप को आसानी में से परिवहन का मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जाता है और इसको स्टोर भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऊर्जा के रूपांतरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। ऊर्जा के रूपांतरण में, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका दहन भी होता है, विभाजन भी होता है, संयलन भी होता है। तो आप कह सकते हो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पन्न होती है, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका परमाणुओं के विभाजन से भी होती है और परमाणुओं के संयलन से भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाकर 40 मीटर तक खींचा जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों। तो किया गया कार्य दोस्तों बिल्कुल सही जवाब 200 जूल होगा। कितना होगा, 200 जूल होगा। कैसे होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अब आप इस फार्मूले का अगर रखोगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 75 वाट का बल्ब 4 घंटे तक जलता है तो खपत की गई बिजली कितनी होगी। तो खपत की गई बिजली कितनी होगी, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 0.3 किलोवाट घंटा होगा। आपके ये कैसे आया, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है पावर गुणे समय होता है। क्या होता है, ऊर्जा बराबर पावर गुणे समय होता है। ठीक है, पावर गुणे समय होता है। तो आपका 75 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसको अगर इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, जितना आएगा। उसके बाद समय को जो इसमें दिया है, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा। जब आप 75 गुणे कहा गया 75 गुणे 4 करोगे तो हो गया 300 वाट हो गया। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.3 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है और उसकी द्रव्यमान 8 kg है, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर मैंने फार्मूला आपको पहले बताया है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो एक 1/2 को आप 0.5 रख दीजिए, 0.5 रख दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद यम कितना है, आपका यम हो गया 8 हो गया, और उसके बाद गति कितनी है, 15 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर आ जाएगा 900 जूल आएगा। कितना आएगा, 900 जूल आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 110 वोल्ट के स्रोत में 3 एम्पियर का करंट खींचा जाता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी।
उसकी शक्ति कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका 330 वाट होगी उसकी शक्ति। कितनी होगी? 330 वाट उसकी शक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 वाट का पंखा 10 घंटे तक चलता है तो बिजली की खपत कितनी होगी? 40 वाट का पंखा है, 10 घंटे तक चलता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा 0.4 किलोवाट घंटा। कैसे निकलेगा? फार्मूले पर रखेंगे, ऊर्जा बराबर पावर गुणे समय, फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.5 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों बताइए, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 49 जूल होगी। कितनी होगी? 49 जूल होगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। जी का मान आपको यहाँ पे दिया है, दिए गए फार्मूले पर अगर आप इसकी और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 49 जूल। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 240 ओम है और 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो उस पर खींचा गया करंट कितना होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका 0.5 एम्पियर होगा। यह कैसे आया? तो I बराबर V बटे R के फार्मूले पे अगर आप रखोगे तो यह आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर 400 वाट की शक्ति से 5 घंटे तक चलती है तो कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो कुल ऊर्जा की खपत बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 2 किलोवाट घंटा का पूरा खपत होगा। देखिए ऊर्जा बराबर पावर गुणे समय होता है, तो 4 पंचे 20 हो गया, तो हो गया यहाँ पे 20,000 वाट हो गया। वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो किलोवाट में बदलेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 2000 हो जाएगा, तो यहाँ फिर किलोवाट को बदलेंगे तो हो जाएगा 2 किलोवाट घंटा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, यहाँ पे किसी पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का रूपांतरण में कौन सा नियम लागू होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 41 क्वेश्चन देखे जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। यदि आपने किया है तो आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ जो भी हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।